तो ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे साल का रिकैप तुम सबको बताने वाला हूँ कि क्या सब कुछ हुआ, कैसे हुआ, कितने प्रोग्रेस हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई और अगले साल के लिए क्या गोल्स मैंने टारगेटेड किए हैं एंड मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड ये सब के साथ मैं तुमको लर्निंग्स भी बताऊंगा कि क्या कुछ कैसे से हुआ, कहाँ पे गलती हुई, तुम किस तरीके से कर सकते हो एंड तुम्हारे साल को वन ऑफ द बेस्ट साल अपना बना सकते हो लाइफ का। मैं तुमको सही में बता रहा हूँ। एंड दिस वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी तो फुल देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो नंबर 1 है सोशल वाइज। अब सोशल वाइज कोई लोग तो गिनता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है भाई, इसकी क्या जरूरत है, हमको तो बस पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बस ऐसा ही। बट सोशल लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना सोशल लाइफ के तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते इस वर्ल्ड में। मतलब अगर तुम्हारे पास एकदम हाई लेवल ऑफ पैसा नहीं है एंड तुम फॉरेन में नहीं रह रहे हो, तुम्हारी ज्यादा कुछ पहचान नहीं है, तो तुम्हारे सोशल लाइफ मतलब तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। सोशल लाइफ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो हम एक ह्यूमन है एंड हमको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है, अटेंशन की जरूरत होती है। अब सोशल स्किल्स होती है, अपने सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सोशल स्किल्स चाहिए होती है। अब मेरे पास बचपन से ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं थी कि जिससे लोग मुझे मेरे से बात करने आए, या मेरे लुक्स भी इतने अच्छे नहीं थे, तो मेरी ऐसी कोई ये बनी नहीं। मैं स्पोर्ट्स में ना अच्छा था, ना एकेडमिक्स में अच्छा था, ना मतलब कुछ वाइज में अच्छा नहीं था। बट इस साल मैंने इन सारे फील्ड में तो इम्प्रूव किया है, बट अपने सोशल वाइज भी। जैसे कि पहले मैं ऐसे जा रहा हूँ अपने क्लास के तरफ, तो मेरे सीनियर जूनियर मेरे साइड से जाते हैं, अकेले भी होते हैं, कोई 1-2 या होता है, तो उनसे बात करने की जगह मैं नहीं अपने में ही रहता, तो मैं क्यों बात करूँ भाई, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बट इस टाइम मैंने उनसे बात की एंड मेरे अभी जूनियर में मेरे जो जूनियर है ना, उनसे मेरी कोई किन किन लोगों के साथ 1-2-3-4 लोगों के साथ ऐसी दोस्ती बनी है कि मतलब एकदम जो तो मेरे रियल दोस्त मैं समझता था ना, उनके साथ भी नहीं इतनी अच्छी दोस्ती होगी और वो मुझे अच्छे से समझता है। तो इसी तरीके से तुम्हारा सोशल सर्कल बड़ा होता है, जितना तुम्हारा बड़ा सोशल सर्कल होगा उतने तुमको सोशली बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि तुम्हारी ज्यादा पहचान होगी तो तुमको इजीली चीजें मिल जाएगी जो तुमको चाहिए। इसके पास नहीं उससे मांगे, इसके पास चौथे पर्सन के पास तो होगा ही ना। तो सोशल लाइफ को मैंने बहुत इम्प्रूव किया। इवन मैं एक शादी को भी गया था एंड वहाँ पे एक 2 टीनेजर मीन्स 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि वेटर्स बने थे। तो पहले तो वो ऐसे स्टार्टर लेके आए एंड फिर हम लोग नीचे खाना खाने गए, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो मैंने सोचा इनसे बात करता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा ये हुआ, इतना ज्यादा मैं 10 बार बाहर से नीचे जाता था, आइसक्रीम खाता था, वापस ऊपर आता था कि इस बार बात करूंगा, बट नहीं हुआ। बट उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे वो अकेले दिखे काउंटर पे, तो मैं गया, उनसे उनका नाम पूछा, उनसे बोला कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो। एंड उसके बाद मैंने पूछा कि आप कौन से स्टैंडर्ड में, मतलब कौन से ग्रेड पे हो, कॉलेज पे या कैसे, ऐसी वगैरह बात हुई। मैं उनसे इंस्टा भी ले सकता था बट मैं इंस्टा लेना भूल गया, क्योंकि फिर मुझे जाना था, थोड़ा लेट हो गया, मुझे हिम्मत जुटाने में बहुत टाइम लगा, बट मैंने ये किया। एंड छोटे छोटे इससे ना तुम्हारे सोशल स्किल्स बढ़ता है, तुमको समझ नहीं आएगा बट तुम्हारे सोशल स्किल्स बढ़ते हैं और तुमको लगता है कि इससे तुम बहुत चीजी है एंड ये मे भी समटाइम लगा, बट कुछ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कैसे भी रहो, वो अपने लाइफ में ही इतना बिजी कि तुम्हारे बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, इसे दिमाग के अंदर घुसा दो। तो मेरी एक लर्निंग यही है कि दूसरों से जज होने की जगह, खुद को भी जज करने की जगह जस्ट करो। तुम सोचते हो कि दूसरे लोग मुझे जज करेंगे, मेरी इमेज ऐसी बन जाएगी, मैं चीजी बन जाऊंगा, मेरा लेवल उनके सामने थोड़ा कम हो जाएगा, बट नहीं होगा भाई। 1-2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन वो याद रहेंगे, देन सब नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स वाई अपने काम पे, अपने आप पे फोकस करो, जैसा तुम रहो वैसा ही रहो। नंबर 2 है एकेडमिक्स वाइज, क्योंकि अभी मैं 10th क्लास में हूँ। तो अगर मैं तुमको एकेडमिक्स वाइज दिखाऊँ तो मेरे कुछ रिजल्ट यहाँ पे देख रहे होगे तुमको, PT1 के, टर्म के एंड अभी PT3 के। तो PT1 में मुझे 60% आई, फिर PT3 में 63 आई एंड PT2 में थोड़े कम आए, 58% आए, कुछ थोड़े से कम हो गए, नहीं 53 आए मुझे फिर सेकेंड PT में। तो मतलब ग्राफ थोड़ा अच्छा ऐसा गया, जो कि होता ही है कम ज्यादा। बट अगर मैं तुमको बात करूँ ना 9 तक के, मतलब मेरे 60% भी बहुत मुश्किल से आते थे, मैं इतना एकेडमिक्स बेकार था। एंड अगर मैं तुमको अभी भी कुछ पेपर्स दिखाऊं ना तो मुझे अच्छे मार्क्स है। लाइक मैं अभी तुमको आज का एक पेपर दिखाता हूँ एंड
ये देखो, इस पेपर में मुझे 9 आउट ऑफ 10 मिला है, अगर ये दिख रहा होगा तो। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं, बट इसमें मुझे एंड ऐसे मेरे पास और ऐसे 1-2 पेपर है जिसमें मुझे मिले। और इधर भी अगर मैं तुमको दिखाने तो यहाँ पे अभी जस्ट ऐसे रखे हुए थे, मैं दिखा देता हूँ। 8.5 आउट ऑफ 12, तो ऐसे कुछ अभी किसी को नॉर्मल लग रहा होगा, इसको ज्यादा लग रहा होगा। और मेरे लिए मुझे पहले 1-2 मार्क्स भी नहीं मिलते थे, अंडा मिलते थे पहले के समय पे, बट अभी मैंने इतना ज्यादा इम्प्रूव किया एंड मुझे टॉप 1% में आना है, तो मैं उसके लिए अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। लिटरली मेरे यहाँ पे चार्ट ही चार्ट लगे हुए, मैंने तुमको लाइव में दिखाया। नंबर 3, पार्टिसिपेशन। हमारे स्कूल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रखते हैं कि जिससे हमको कुछ सीखने मिले, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, एंड हमको लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप लीडरशिप की क्वालिटी एंड ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए, जिसमें तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैं सुपर इंट्रोवर्ट था, मेरा लेवल कुछ था ही नहीं, बट हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि हर हफ्ते क्लास की असेंबली होगी, तो हमारी क्लास की असेंबली थी, तो बहुत बार मैं न्यूज थॉट देता था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट उसके बाद मैंने सोचा लेवल अप करना है, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं एंकरिंग करूंगा, पूरे स्कूल के सामने मैं एंकरिंग। तो मैंने मैम को बोला एंड मैंने पूरे स्कूल के सामने एंकरिंग किया, एंड जो कि बहुत मस्त हुई। एंड सेकेंडली और एक बार मैंने उनको बोला कि मुझे और एक बार एंकरिंग करनी है, कि जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़े। एंड इस तरीके से मैंने ये किया। एंड साथ में बहुत सारे सीसीए कंपटीशन भी हुए जिसमें मैंने पार्ट लिया, जिसमें मैंने बहुत सारे ये जीते भी। अगर मैं उनको दिखाऊं तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है। ये मेरे पिकनिक में कुछ जो चीजें एक्टिविटी थी उसके लिए मैं जीता था। एंड ये सीसीए कंपटीशन जिसमें स्वीट मेकिंग थी, तो उनको येलो हाउस को हमको कंसोलेशन मिला था। एंड उसके बाद ये हमारी फुटबॉल मैच हुई थी, जिसमें मुझे हमारी टीम को सिल्वर मिला, जो कि येलो हाउस के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम सबने बहुत मेहनत की। और भी एक रिले का था, जो कि हमने होल्ड के चक्कर में, कि हम लोग फर्स्ट आए थे, को सेकंड मिला था, बट हमने फर्स्ट के चक्कर में होल्ड पे, तो अभी तक वो मिला नहीं है। तो और भी तो मतलब बेसिकली इतने जो सर्टिफिकेट है, अगर तुमको लग रहा होगा ये कुछ 3 है, तो 3 सर्टिफिकेट एंड ये मेडल, ये किसी को बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर मैं तुमको बोलूं 9 तक मेरे पास एक भी मेडल नहीं है, मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मुझे सर्टिफिकेट मिला है, मेडल मिला है, एंड ये मेरे लिए लिटरली एकदम बहुत बड़ी बात है। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एक्चुअली में। एंड ये है मेरे 2024 की चीजें। अब आते हैं अपने हॉबी वाइज फ्यूचर के लिए जो चीजें करनी चाहिए। बेसिकली मैं अक्टूबर मंथ से मैंने चालू किया, स्टार्टिंग से नहीं, बट अक्टूबर में जब जागो तब सवेरा, तो मेरा अक्टूबर में सवेरा मतलब मैं जागा, तो उसके बाद मैंने रेगुलरली कंटेंट बनाना चालू किया। मेरे पास लिटरली ये फोन है, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये 1 GB रैम वाला फोन था मेरे पास। ये मैंने देखो ठीक करने डाला था, बट ये ठीक हुआ ही नहीं, तो ये बंद है। तो उस वजह से मेरे को ये फोन मिला। इस 1 GB रैम के फोन से मैं ऐसे रखता था एंड वीडियोस बनाता था एंड रोज अपलोड करता था। एंड अभी भी मैं रोज अपलोड करता हूँ। एंड अभी मेरे को अराउंड 3 महीने होने को आ रहा है 3 महीने होने को आ रहा है वीडियोस बनाते हुए। एंड अभी मैं रोज वीडियोस बनाता हूँ। एंड अब मैंने सीरीज भी चालू की, एंड अब मैं एडिट भी करता हूँ। एंड तुम सोच नहीं सकते, कंसिस्टेंसी की वजह से अब मेरे चैनल पे 116 सब्स है। मेरे चैनल पे कमेंट्स भी आते, जो कि मैं सोचता था कि मेरे मैक्स टू मैक्स 3-4 चैनल थे, उस पर 38 सब्सक्राइबर्स थे, उसके आगे कभी बढ़े नहीं। एंड मेरे लिए खुद एक बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने 100 सब्सक्राइबर्स प्लस मेरे चैनल पे है, एंड अभी भी बढ़ रहे हैं। एंड मेरा नेक्स्ट ईयर का, अगर मैं तुमको गोल बताऊं, तो मेरा नेक्स्ट ईयर का गोल रहेगा कि 500 प्लस सब्सक्राइबर गेन करना। एंड जो कि मैं फुल्ली सोचता हूँ कि हो जाएंगे, और उससे ज्यादा भी हो जाएगी। इवन मैं तो सोचता हूँ कि मोनेटाइज करना है अपने चैनल को, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है। तो ये कुछ चीज थी। और ऐसा अगर मैं तुमको फिजिक भी बताऊँ, मैं 8th स्टैंडर्ड से वर्कआउट कर रहा हूँ, बट अभी जाके मैंने डंबल्स लिए 2, ये ऐसे डंबल है कुछ 6 किलो का, द फक। तो ये ऐसे 6 किलो का एक डंबल है, ऐसे मेरे पास एक और है, तो ये मैंने खरीदा। एंड इससे मैं रोज वर्कआउट करता हूँ। तो मेरी बॉडी का तुम देखो ना, मेरा वजन 3-4 किलो बढ़ गया। मतलब मैंने इस साल 3-4 किलो वजन गेन किया है, वो की प्योर मसल मास, विदाउट एनी प्रोटीन, विदाउट एनी प्रॉपर मतलब जिम लगाए। एंड ऐसे
जो कि बहुत ये बात है मेरे लिए। मेरे मसल्स भी तुमको मैं कभी पिक दिखा दूंगा आप पे साइड में कहीं पे तो भी जगह होगी तो। एंड साथ में एज अ पैशन मुझे फुटबॉल खेलना पसंद था। फुटबॉल में जो सेकंड मेडल तुमको दिख रहा है ना, ये मैंने फुटबॉल खरीदने बोला था, जो कि मैं इंट्रोवर्ट था, अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं करता था कि मुझे ये लेके दो वो लेके दो। मैं बहुत गिल्ट करता था कि मैं पढ़ाई में ना अच्छा हूँ ना स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, वो क्यों लेके देंगे। तो मैंने फुटबॉल उनको लेके मांगा कि मुझे खेलना है, एंड मैं इससे रोज प्रैक्टिस करता हूँ एंड उसका नतीजा है ये मुझे मेडल मिला। तो अभी मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ एंड मेरा गेम प्ले बहुत इंप्रूव हुआ है फुटबॉल में। एंड ये थे मेरे कुछ चीजें। तो इन सब से अगर मैं तुमको लर्निंग बताऊँ मेरे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जज करेंगे तो उससे डरो मत, क्योंकि वो जज करेंगे ही करेंगे। तुम चलोगे एंड बात कैसे करोगे, इधर उधर देखो, सब जज करते हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हें खुद फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हो तुम्हारे रोज से, तो तुम नोटिस में आओगे और तो वो तुमको पीछे खींचने का ट्राई करेंगे, बट तुमको पीछे नहीं जाना है, तुमको और आगे जाना है, तुमको डिफरेंट करना है भाई। क्योंकि वो जज करेंगे भी तो 1 या 2 या 3 दिन तक याद रखेगा, अगर तुम्हारी बेइज्जती भी होगी, बट चौथे दिन वो भूल जाएंगे भाई। चौथे दिन के दूसरे दिन में भूल जाएंगे जो भी तुम करो। तो मैं सोचता हूँ कि रोज कुछ नया नया ट्राई करो एंड नए नए चीजें ट्राई करो। सोशल स्किल्स पे अपने वर्क करो, जो भी तुम वर्क करो। जैसे मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ एंड मेरी पढ़ाई भी 10th भी है, तब भी मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ। तो अपने पैशन पे जरूर से फोकस करो। फुटबॉल भी खेलता हूँ, ऐसे उससे मुझे पैसे आने वाले, बट नहीं, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है। साइड में साइज थोड़ा मैं टाइम निकालता हूँ उसके लिए। पार्टिसिपेशन न्यू चीजें पे मैं करता हूँ। मैंने एंकरिंग की, मैंने न्यूज दी, थॉट दी, मैंने ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। इवन मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट दिए थे, मैं बताना भूल गया, बट डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड लिटरली दिस वाज क्रेजी ईयर फॉर मी, एंड नेक्स्ट ईयर भी बहुत क्रेजी होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये कुछ टारगेट्स है जो कि मैं अपने लिए रखता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। एंड तुम्हारे लिए मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि भाई फाड़ना है तुमको नेक्स्ट साल। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं श्योरली बोलता हूँ तुम फाड़ने वाले हो इस साल को, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।